हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से होंगे। तो देखिए, आज हमारे यहाँ सत्यों और देवताओं का कनागत है, तो उसी की मैं तैयारी में सुबह से लग गई हूँ नहा धोकर। हमारे यहाँ सत्यों और देवताओं की वो मतलब श्राद्ध के लिए जो होता है कच्चा खाना बनता है। तो काफ़ी सारी रोटियां बनती हैं पूजने के लिए, और भी सामान बनता है। तो मुझे काफ़ी काम करना था, तो इसलिए सबसे पहले मैंने नहाने धोने का अपना काम निपटाया और उठकर आ गई हूँ मैं किचन में। तो सुबह के अभी 6 ही बजे हैं। तो मैंने सोचा कि पहले ये है ना श्राद्ध का जो में सामान बनता है उसकी मैं तैयारी कर लूँ, और उससे पहले क्या कहते हैं भगवान जी की भी मैंने पूजा कर ली है। तो नहाने से पहले मैंने मतलब नहाने के बाद भगवान जी की पूजा कर ली थी, और उसके बाद मैं करती हूँ जो श्राद्ध के पूजन की तैयारी। जो भी श्राद्ध होते हैं तो उनके मैं भगवान जी की पूजा के बाद में करती हूँ। तो देखिए, काफ़ी देर हो गया था मुझे काम करते करते रसोई में खड़े खड़े। तो मैं काफ़ी थक गई थी, क्योंकि बुखार की वजह से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी। मुझे मतलब ऐसे थकान हो जाती है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तो यही इसी चक्कर में मैंने सोचा चलो पहले 10 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद में चाय पानी पीऊँगी। और तो मैं आ गई अपने बेड पर, और यहाँ आकर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी हूँ और चाय पीऊँगी। क्योंकि फिर ये है ना कि सुबह से खाली पेट है तो और गैस बनने लगती है, और वैसे भी बुखार के बाद तो मेरा सारा सिस्टम ही मतलब ख़राब सा हो गया है। मतलब कुछ भी किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं आ रहा, अच्छा सा नहीं लग रहा मतलब कुछ भी। तो आज मैं ये सोच रही थी, आज क्या कल ही सोचा था मैंने शाम को कि आज मैं बनाऊँगी डोसे और 2-3 तरह की चटनी, और जिससे कि ये ना टेस्ट जो हमारा ख़राब हुआ है ना माँ बेटे का, क्योंकि मेरे बेटे को भी बुखार आया हुआ था और मुझे भी, दोनों का टेस्ट ही ख़राब हो गया। मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, भूख भी नहीं लग रही। तो यही सोचा मैंने कि 2-3 तरह की चटनी बनाऊंगी। एक तो लहसुन की, और क्या कहते हैं नारियल की, और तीसरी बनाऊंगी धनिया पुदीने की, और वो भी सिलबट्टे पे बनाऊंगी। और धनिया पुदीना तो मेरे टेरेस गार्डन में लगा हुआ है, ऊपर तोड़ के लाऊंगी तो वहीं से ही ऊपर से और सिलबट्टे बनाऊंगी। तो देखते हैं धनिया पुदीने की चटनी खाने से मेरा जो है टेस्ट थोड़ा सही हो जाए। मतलब जो जी खराब सा रहता है ना ये बुखार की वजह से, तो सब वो टेस्ट सही हो जाएगा। तो चलो चलते हैं अपने किचन में, बाकी के काम भी निपटाने हैं। तो वहीं पर होगी बात आप लोगों के साथ किचन में। तो देखिए, मैंने तो अपनी चाय पानी बनाकर पी ली है, और साथ में मैं ये डोसे बनाने की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि इन्होंने सब्ज़ी वगैरह लाकर रख दी थी जो कि मुझे सांभर में डालनी थी। तो और बाकी अपने बेटे के लिए मैं चाय बना रही हूँ और सैंडविच बना दूँगी। तो कह रहा था मम्मी मेयोनीज़ डालकर बना देना, तो मेयोनीज़ से अच्छे लगते हैं डालकर, तो मुझे भी अच्छे लगते हैं। और साथ साथ में देखिए, मैंने सांभर के लिए दाल रख दी है, और सब्जियां काट कर इसमें मिक्स करके रख दूँगी। तो ये सांभर की भी तैयारी होती रहेगी। तो मैं तो ऐसे बनाती हूँ, पहले अरहर की दाल को अच्छी तरह से धोकर उसमें नमक हल्दी डालकर, और बाकी जितनी भी सब्जी हम डालना चाहें ना उसको काट काट कर मैं धोकर अच्छी तरह से डालकर रख देती हूँ उबलने के लिए। 5-6 सीटी जब आती हैं, फिर उसके बाद ही मैं सांभर मसाला वगैरह सब चीज़ डालकर फिर दोबारा से पकाती हूँ, और एंड में मैं छोंकती हूँ। तो देखिए, इसी बीच मैंने क्या कर लिया, सारी सब्जियाँ भी काट ली हैं। लौकी थी, थोड़ी बैंगन था, और थोड़ी क्या एक केला था, कच्चा केला, और गोभी थी थोड़ी सी। मतलब इस तरह 4-5 तरह की सब्जियाँ थी, थोड़ी थोड़ी डाल ली है। वैसे तो क्या है ना हमारे यहाँ तोरी लौकी बैंगन ये कोई नहीं खाता, ऐसे नखरे दिखाएंगे किसको अच्छी नहीं लगती। मैं तो खा लेती हूँ सारी, लेकिन ये कोई नहीं खाते बाप बेटे वगैरह। तो ये है ना इस, लेकिन ये सांभर में डालूंगी तो सब खा लेंगे। सांभर में मतलब ये ना टेस्ट बदल जाता है सब्जी का, तो सांभर का टेस्ट ही अच्छा लगता है। तो सांभर तो हम तीनों ही खा लेते हैं, मतलब अच्छे से खा लेंगे। और ये टमाटर वगैरह में मैं काट कर जब सांभर बनाती हूँ ना, तो उबलने के लिए रखती हूँ जब दाल वगैरह, तो उसमें ही मैं काट कर डाल देती हूँ। क्योंकि ये पकते पकते फिर बाद में आपस में इतने अच्छे तरह से मिक्स हो जाते हैं ना, तो फिर मतलब पता भी नहीं चलता काट के डाले, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो मेरा तो कुछ सांभर बनाने का तरीका ऐसा ही है, और काफ़ी अच्छा बनता है इस तरह से। और बस मैं उबलने के लिए रख दिया है मैंने सांभर का ये दाल और ये सारी सब्जियां, और छोंक वगैरह का काम होगा बाद में जब ये उबल जाएंगे। और इसी बीच में मैंने अपने बेटे के लिए चाय भी बना ली है, और सैंडविच की भी मैं कर रही थी तैयारी। मैंने कहा चलो भाई सैंडविच बना दूँ, क्योंकि सुबह से आज बहुत ज़्यादा मैं काम में लगी हुई हूँ। पहले तो भगवान जी की पूजा करी नहा धोकर, फिर श्राद्ध की तैयारी करी, फिर उसकी पूजा करी, फिर उसका सामान तैयार करा, और उसके बाद फिर मैंने चाय पी। अब बेटे की चाय बनाई, अब सांभर और डोसे की तैयारी कर रही। और अब देखो, अब मैं बना रही हूँ सिलबट्टे पे, अपने ही छत पे से तोड़ के लाई थी मैं धनिया पुदीना चटनी।
तो ये चटनी मेरे बनाने का ये सिलबट्टे पे क्या कारण है, आज मैं सोच रही थी क्योंकि टेस्ट बुखार के कारण मेरे जो ना मेरे बेटे का भी बहुत खराब हो रहा है दोनों का टेस्ट। मतलब कोई भी चीज़ अच्छी लग रही तो हमने सोचा धनिया पुदीने की चटनी बनाए। वैसे तो लहसुन की और नारियल की भी बनाई है डोसे के साथ, लेकिन ये धनिया पुदीने की चटनी मैंने कहा आज तो सिलबट्टे पे बनाऊंगी। क्या है ना, मिक्सी में नहीं बनाती, सिलबट्टे का अपना अलग ही टेस्ट है। तो इससे क्या होगा, हमारे टेस्ट में भी शायद फ़र्क पड़ जाए, और जो हमारा ये जायका सा ख़राब हो रहा ना कई दिन से बुखार का, तो वो भी मतलब सही हो जाएगा। तो इसलिए मैंने धनिया पुदीने की चटनी मैंने कहा सिलबट्टे पे पीसूँ। वैसे तो देख लो हमारे यहाँ आज काफ़ी बारिश हो रही, आज क्या रात से काफ़ी हो रही, और जब होनी थी गर्मियों के टाइम पे जब तो बिल्कुल नहीं हुई। मतलब पूरा गर्मी का सीज़न ऐसे ही चला गया, सूखा सूखा। एक आध बार मुश्किल से थोड़ी बहुत हुई होगी, लेकिन ये है अब 2-3 दिन से तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही। कल भी रात पूरी रात पड़ी, तो ये देख लो। और मेरे पेड़ पौधों का भी बुरा हाल हो गया, कुछ तो बंदरों ने कर दिया था ऊपर, जाके देखा सुबह ही। और ऊपर से ये बारिश की वजह से सब मतलब आधे ज़मीन पे पड़े थे झुके हुए, तो वो भी ठीक ठाक करने हिम्मत नहीं हो रही इतना कि करूँ। चलो पहले तो मैंने सोचा चलो भाई पहले अपने खाने पीने का काम निपटा दूँ, ये अपने चटनी वगैरह पीस लूँ, और लहसुन की और नारियल की चटनी, और इनकी भी तैयारी साथ साथ में कर लूँगी। तो 3 तरह की आज हो जाएंगी चटनी। और कई बार क्या होता है ना कि चाहे कितनी सब्जी रखी हो तो सब्जी से रोटी अच्छी नहीं लगती, और चटनी से खाओ ना, खाली ऐसे मन करता है खाली चटनी से ही खा लो, तो चटनी से अच्छी लगती है कई बार तो रोटी। तो चटनी भी मैंने बना ली है देखो। और अब आ गई हूँ मैं फिर से अपनी किचन में, क्योंकि जो सिलबट्टा है ना वो मैंने अपना किचन में नहीं रख रखा, बाहर की तरफ रख रखा है अपने किचन के बाहर, तो वहीं पर मैं बना रही थी। और ये देखिए साथ साथ में मैं अपनी चटनी की, नारियल की चटनी की भी तैयारी कर रही हूँ। और इसके लिए मैं जो चने की दाल भिगाती हूँ ना नारियल की चटनी के लिए, उसको हल्का सा थोड़ा सा देसी घी में मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको पीसती हूँ ना, तो फिर उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चटनी में। तो मैं तो इस तरह ही बनाती हूँ। और मैंने ये दाल पीस ली, मतलब फ्राई कर ली थी देसी घी में, और इसके बाद इसे नारियल के साथ मिला के और थोड़ी सी दही मिलाकर फिर मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। और उसके बाद लगाऊंगी मैं करी पत्ते का, राई का, और जो साबुत खड़ी मिर्ची होती है ना उनका छोंक, और तो बड़ा टेस्टी लगती है फिर इस तरह से बनाऊँ तो। ये है ना कि मान लो डोसा वगैरह बनाओ तो ऐसे काम में टाइम तो लगता ही है। तो बस 2-3 तरह की चटनी हो गई, फिर डोसा हो गया, तो बस मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था इन्हीं सब कामों में। तो चलो कोई नहीं, अब ये है सुबह के एक बार काम मतलब ख़त्म हो जाएगा सुबह का ये खाने पीने का, फिर दिन में इतना काम नहीं रहेगा, फिर मैं बैठ के आराम से एडिटिंग कर लूँगी अपनी जो भी वीडियो वगैरह अगर मेरे से बनी तो देखते हैं। और अभी तो मैं शूट ही कर रही हूँ, बाद में देखूँगी क्या ठीक बन रहा और क्या नहीं, फिर एडिटिंग करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर प्लीज़ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना। तो चलो हम अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। चल, और साथ साथ हो रही है मेरी ये देखिए लहसुन की चटनी की भी तैयारी। हमारे यहाँ ना लहसुन की चटनी भी सबको पसंद है, टमाटर और लहसुन की चटनी इससे बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है और काफ़ी अच्छा टेस्ट आती है। अगर आप मतलब कोई बिल्कुल बेकार भी सब्जी हो ना, अगर आपको अच्छी ना लग रही हो, लहसुन की चटनी के साथ खा लो। ये वैसे तो धनिया पुदीने की बहुत टेस्टी लगती है चटनी, तो वैसे सारी ही अच्छी लगती है, हर चटनी का जो है ना अपना अपना अलग टेस्ट ही है। लेकिन लहसुन की जो चटनी है वो ऐसी चटनी है ना कि मतलब बेकार सब्जी भी बन रही हो ना, तो उससे मतलब लहसुन की चटनी के साथ अगर आप रोटी खा लोगे ना तो टेस्ट काफ़ी आपको बढ़ जाएगा। अगर जो लोग लहसुन खाते हैं, जो नहीं खाते तो खैर उन्हें तो खैर वैसे भी नहीं अच्छी लगने की क्योंकि जो लहसुन ही नहीं खाते तो वो लहसुन की चटनी क्या खाएंगे। ये तो ये है कि लहसुन प्याज खाने वालों के लिए है। मैं तो खा लेती हूँ ना लहसुन प्याज वगैरह सब। तो वैसे तो नॉन वेज हूँ, वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेज हम कुछ नहीं खाते, लेकिन लहसुन प्याज हाँ खा लेते हैं। तो काफ़ी अच्छी लगती है लहसुन प्याज की, लहसुन की चटनी। प्याज नहीं डालती मैं तो इसमें। तो यही सब मेरी तैयारी मतलब अब ये किचन की भी चल रही है। बर्तन तो मैंने क्या करा था बीच में ही मांज लिए थे, क्योंकि फिर अगर इकट्ठे करते रहो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर ये है ना, फिर एक उनसे इतना काम नहीं होता। ऊपर से मुझे बुखार होके चुका है तो मेरे से एकदम से तो काम वैसे भी नहीं हो पाता। और जब बुखार नहीं था तो मेरे से कितना भी मतलब मैं काम करा लो ना तो मैं थकती नहीं थी, और बल्कि मुझे खाली बैठना ही नहीं अच्छा लगता था। मैं ये सोचती थी, मैंने कहा लोग पता नहीं कैसे खाली बैठते हैं। अब ऐसा हो गया कि मेरे से ही काम नहीं हो पा रहा, शरीर मतलब ऐसा थका थका सा, ऐसा टूटा टूटा सा हो रहा बहुत ज़्यादा।
चलो देखते हैं नवरात्रों तक भी सही हो जाऊँ तो अच्छा ही है, क्योंकि फिर हमारे यहाँ नवरात्रों में होंगी वो सांझी माई की स्थापना, तो उसमें पूजा पाठ वगैरह का डेली काम रहेगा। तो हे भगवान माता रानी जब तक तो मुझे ठीक ही कर दे बिल्कुल, जिससे मैं ढंग से पूजा पाठ व्रत कर सकूँ। मैं तो यही सोच रही। तो चलो फिर देखते हैं। अब ये किचन में काफ़ी देर आपके साथ बातचीत हो गई है और काफ़ी काम भी मेरा ये हो गया है, तो यहीं पर हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। कल को मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।